हमारी कितनी मसाजिद हैं जिनको हम छोड़ के इस मुल्क के अंदर आ गए। उसके अल्फाज मुझे कभी नहीं भूले। वो कहा करता था, मुजाहिद साहब, वहाँ पर पशु जानवर उन मसाजिद के अंदर बांधे जाते हैं। मेरे वालिद गिरामी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मैं छोटा सा होता था, मुझे अपने पास बैठाया करते थे और पाकिस्तान के हवाले से वो अपने वाक़यात मुझे सुनाया करते थे और मुझे बताया करते थे कि पाकिस्तान के लिए कितनी मेहनत हुई, पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई। हकीकत बात यह है कि कभी हम गौर करें कि पाकिस्तान को बनाने वक्त हिंदुस्तान के अंदर हमने क्या कुछ नहीं छोड़ा। हमारी कितनी मसाजिद हैं जिनको हम छोड़ के इस मुल्क के अंदर आ गए। क्या हमने पाकिस्तान इसीलिए बनाया था कि इसके अंदर करप्शन हो, इसके अंदर बेहयाई हो, इसके अंदर गरीब को उसके हकूक़ न मिले, इसके अंदर ताकतवर जो है उसकी दुनिया और है, गरीब की दुनिया और है? नहीं मेरे अजीज़ों, पाकिस्तान तो हमने इसलिए बनाया था कि अल्लाह ताला का वो अरशाद जो उसने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्द अक़ामुस्सलात, कि जब हम उनको दुनिया के अंदर हुकूमत देते हैं तो वो उसके अंदर नमाज का निज़ाम कायम करते हैं, निज़ाम अदल कायम करते हैं। मेरे अजीज़ों, पाकिस्तान के बनाने के लिए बड़ी हमने कुर्बानियाँ दी। अजीज़ों, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा था। असल में मेरे दादा जान का नाम चूँकि ग़ुलाम मुस्तफ़ा था, इसलिए वो शख्स मुझे आज भी याद है। ये शख्स जलंधर का रहने वाला था और पैदाइशी तौर पर सिख था। अल्लाह ताला ने इसको तौफ़ीक दी, इसने इस्लाम कबूल कर लिया। रियाज़ में मेरे घर के साथ ही इसकी वर्कशॉप भी थी और ये एक मदारस रियाज़ुस्सालिहीन की बस चलाया करता था। पक्का नमाज़ी था, मेरे घर के साथ मस्जिद थी, तो हम अक्सर नमाज़ों के अंदर इकट्ठे होते हैं। ये बड़ा अजीम शख्स था। मेरे पास बैठकर हिंदुस्तान के मुझको वाक़यात सुनाया करता था। इसके ख़ानदान के दूसरे लोग अभी भी सिख थे। बहरहाल इसने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि इसकी बीवी, इसके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पक्का मुवाहिद था और मेरे साथ बैठकर वो वाक़यात मुझको सुनाया करता था। उन मसाजिद का हाल बताया करता था जो जलंधर और उसके इर्द गिर्द मुसलमान छोड़ के आए थे। आपके इल्म में है कि ये सारा इलाका, ये सारा पट्टी, गुरदासपुर, जलंधर, ये सब के सब क्या थे? ये मुसलमान अक्सरियत के इलाके थे। यहाँ पर कितनी मसाजिद। और फिर मैं और ग़ुलाम मुस्तफ़ा बैठकर हम उन मसाजिद के बारे में सोचा करते थे। उसके अल्फाज मुझे कभी नहीं भूले। वो कहा करता था, मुजाहिद साहब, वहाँ पर पशु जानवर उन मसाजिद के अंदर बांधे जाते हैं। और मुझे याद है कि हमने एक दफ़ा एक प्लान भी बनाया। उसके तहत मैंने उससे पूछा कि कैसे उन मसाजिद को हम आज़ाद करा सकते हैं। कहने लगा, मुजाहिद साहब, इसका तरीका यह है कि हम कुछ फ़ंड्स वगैरह इकट्ठे करें। पुरानी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ फ़ंड्स वगैरह भी मुहैया किए ताकि उन मसाजिद का को वागज़ार कराया जा सके, उनको आज़ाद कराया जा सके। चूँकि वो वक्फ़ अमलाक के अंदर थी लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं था। तो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि पाकिस्तान को हमने बनाते वक्त कितनी कुर्बानियाँ दी। जानों की कुर्बानियाँ नहीं दी, हमने मसाजिद की कुर्बानियाँ दी। हमने अपने बुज़ुर्गों के कब्रिस्तान को वहाँ पे छोड़ा। और उसके बाद जब मैं इस वक्त पाकिस्तान की हालत को देखता हूँ तो कई दफ़ा मुझे ताज्जुब भी होता है, शर्म भी महसूस होती है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान को मोहब्बत कीजिए। अज़ीज़ों, ग़ुलाम मुस्तफ़ा के हवाले से मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा। अनपढ़ आदमी था, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके दिल के अंदर इस्लाम की तड़प थी। दारुस्सलाम ने 26 ज़बानों के अंदर कुरान पाक के जो तराजम किए हैं उसमें एक तर्जमा गुरमुखी ज़बान का भी है। मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है
कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा इस गुरमुखी ज़बान के तर्जमे का सबब बना। जब भी मेरे पास बैठा करता था कहता मुजाहिद साहब गुरमुखी ज़बान के अंदर, ये सिखों की ज़बान है ना, कहा करता था इसके अंदर कुरान पाक का तर्जमा करें। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा दीन तैयार हुआ तो मैंने कहा कि तर्जमा कौन करेगा। कहने लगा ये मेरे ऊपर छोड़े, मैं आपको आदमी दूंगा। चुनाचे इसने फिर जलंधर के अंदर एक डॉक्टर को जो कि पढ़े लिखे थे, आलिम दीन भी थे, उनको तैयार किया। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वसातत से ये हमने गुरमुखी ज़बान के अंदर कुरान पाक का तर्जमा शाया किया। मैं कई दफ़ा कहा करता हूँ, बाज़ लोग अनपढ़ भी होते हैं लेकिन आली हिम्मत होते हैं। मैं सुबह फजर की वक़्त नमाज़ पढ़ के सैर के लिए जा करता था, तो अमूमन ग़ुलाम मुस्तफ़ा स्कूल के बच्चों को लेने के लिए, तो उस वक़्त तो उसके पास खाली गाड़ी होती थी, तो वो बच्चों को लेने के लिए जा रहा होता था। तो मुझे जब देखता गाड़ी को एक साइड पे लगाता, गाड़ी को रोक लेता और फिर मेरे साथ बातें करता। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि छोड़ तअल्लुक़दारी छोड़, उठ महमूद बुतों को तोड़, जाग अल्लाह से रिश्ता जोड़, गैर अल्लाह का नाम मिटा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।